डायग्राम खराब मत करो। हमने आज जांच के लिए केवल 2.4 से 2.5 गीगाहर्ट्ज पर दो हेलिकल एंटेना बनाए हैं। सर्पिल क्यों और दूसरा प्रकार क्यों नहीं? क्योंकि इसमें गोलाकार ध्रुवीकरण होता है, और अगर हम वहां किसी प्रकार की लंबवत ध्रुवीकृत चाक डालते हैं, जब वे अपनी दूरी के चारों ओर घूमती है, और यह अनिवार्य रूप से घूमती है, तो हमारे पास एकमात्र क्षेत्र होगा, यानी संचार का नुकसान होगा। और उन सभी चीज़ों में से जिनका हमने क्षेत्र में परीक्षण किया, हम 1 किलोमीटर दूर गए, विभिन्न एंटेना का परीक्षण किया। 3 मोड वाले इस पेंचीदा एंटेना ने आमतौर पर सबसे अच्छे परिणाम दिखाए। इसलिए हमने ऐसे दो एंटेना बनाए, एक संचारण कर रहा है और दूसरा प्राप्त कर रहा है। एंटेना हमें ग्राउंड स्टेशन और जांच के बीच संचार प्रदान करेंगे। जैसे कि मैंने अभी कहा, वीडियो सिग्नल या किसी प्रकार की टेलीमेट्री संचारित करने के लिए संचार की आवश्यकता होती है। हम इस प्रणाली को मानव रहित एयरशिप पर स्थापित कर रहे हैं, जिसका हम परीक्षण करेंगे। क्या मुझे इस एंटेना को बड़े पैमाने पर उत्पादन में लगाना चाहिए? सामान्य तौर पर यह सरल है। प्रतिबाधा ट्रांसफर की एक बार गणना करें ताकि यह मौजूद हो, और सर्पिल और दिशात्मक पैटर्न, यानी किसी तरह 10 मोड हो सकते हैं या 20। फिर इसे तेजी से निर्देशित किया जाएगा, यानी मुझे नहीं पता। उन्हें उत्पादन में लगाने के लिए यहाँ करने के लिए कुछ खास नहीं है। हमारे समतापमंडलीय तंत्र के साथ संचार करने के लिए हमने एक ग्राउंड आधारित ट्रांसीवर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया, जिसमें 3 दशात्मक हॉर्न एंटेना और ट्रांसीवर स्वयं शामिल थे। भविष्य में इसका उपयोग मानव रहित एयरशिप के सिग्नल प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। अब मैं एक डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन मॉड्यूल सिस्टम स्थापित कर रहा हूं, जिसमें एक एम्प्लीफिकेशन बोर्ड, एक ट्रांसीवर और एक बिजली आपूर्ति प्रणाली शामिल है। एक ट्रांसीवर जो छवि को एम्प्लीफिकेशन बोर्ड तक पहुंचाता है, जो छवि को एंटेना तक पहुंचाता है, और छवि को हमारे एंटेना तक पहुंचाता है, जो पृथ्वी पर है। यह बोर्ड ऑन बोर्ड सिस्टम को पावर देने के लिए जिम्मेदार है। बिजली आपूर्ति प्रणाली 3 कनेक्टरों से सुसज्जित है। पावर इनपुट, गोप्रो इनपुट और पावर एम्पलीफायर है। एम्प्लीफिकेशन बोर्ड में बोर्ड ही शामिल होता है, एक आवाज जो इस बोर्ड को हस्तक्षेप से बचाता है। एम्प्लीफिकेशन बोर्ड में पर्याप्त उच्च आउटपुट पावर है, इसलिए सिस्टम तरल शीतलन प्रणाली से सुसज्जित है। तरल शीतलन प्रणाली में 4 तांबे की ट्यूब होती हैं, जो तांबे की प्लेट के आधार से जुड़ी होती हैं। मॉड्यूल के निचले भाग में एक बैटरी कंपार्टमेंट है, जिसमें 4 बैटरी ब्लॉक और एक पंप है, जो तरल शीतलन प्रणाली से तरल पंप करता है। अब मैं ये सुनिश्चित करने के लिए तरल शीतलन प्रणाली का दबाव परीक्षण करूंगा कि यह दुर्लभ वातावरण में सील है। मैं 7 वायुमंडल दबाव का प्रेशर डालता हूं। सिस्टम अच्छी तरह से टिक जाता है। मोनोमीटर की सुई अपनी जगह पर बनी रहती है। अब हम उड़ान के दौरान सिस्टम पर 7 वायुमंडल का दबाव लागू कर रहे हैं। तरल शीतलन प्रणाली में दबाव 1 वायुमंडल से अधिक नहीं बढ़ेगा। ये 7 गुना सुरक्षा मार्जिन है। हमारे उन्नत प्रौद्योगिकी विभाग ने स्ट्रेटोस्फेरिक डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन मॉड्यूल का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है। हमारे मॉड्यूल के भविष्य के संशोधनों का उपयोग लंबे समय तक चलने वाले वाहनों पर समतापमंडलीय संचार को लागू करने और महंगे उपग्रहों को बदलने के लिए किया जा सकता है। लंबे समय तक चलने वाले समतापमंडलीय वाहन दुर्गम क्षेत्रों में संचार और इंटरनेट प्रदान करना संभव बना देंगे और विभिन्न प्रकार के कार्य करने में एक सक्षम होंगे। उदाहरण के लिए हवाई फोटो और वीडियो शूटिंग। भविष्य में इस प्रणाली का उपयोग मानव रहित हवाई जहाजों पर निकटतम परियोजना में किया जाएगा।
मैं तरल शीतलन प्रणाली के रेडिएटर्स को सीलबंद कनेक्टरों के एक समूह से जोड़ देता हूं जो पीछे स्थित है। यह एक लंबी दूरी के समताप मंडलीय संचार उपकरण का निकाय है। बॉडी सील बंद है, नमी प्रतिरोधी है और छींटे पड़ने की स्थिति में डिवाइस को तैरते रहने की अनुमति देगी। शीर्ष पर 2 रेडिएटर हैं। रेडिएटर निष्क्रिय होते हैं। विमान के टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान आने वाले वायु प्रवाह से ठंडे हो जाते हैं। यहाँ 2 सहायक ट्रांसमिटिंग एंटेना, एक चमकता रेडियो बीकन और चालू बंद टॉगल स्विच है। सामने की तरफ हमारे पास 2 एक्शन कैमरे हैं। एक एक्शन कैमरा लिखता है, दूसरा एक्शन कैमरा लिखता है और वीडियो सिग्नल को पृथ्वी पर प्रसारित करता है। अंतिम प्रक्षेपण में हमारा समताप मंडलीय वाहन एक जंगल में पेड़ों के शीर्ष पर उतरा। हमने अंधेरे में 1.5 घंटे तक उसकी तलाश की। इसे बेहतर ढंग से देखने के लिए मैंने अब एक फ्लैशिंग बीकन स्थापित की है। केस के अंदर एक थर्मल इंसुलेशन सर्किट होता है जो बैटरी को ऊंचाई पर कम तापमान से बचाता है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 0 से 50 डिग्री तक गिर सकता है। दो एंटेना स्थापित है, संचारण और प्राप्त करना। एंटेना सर्पिल है, वही एंटेना मून रोवर्स और उपग्रहों पर स्थापित किए गए थे। ये एंटेना सिग्नल ध्रुवीकरण की समस्याओं से बचाते हैं। एंटेना 2 कवर से सुसज्जित है जो छींटे पड़ने की स्थिति में बॉयज के रूप में भी काम करते हैं। बस इतना ही दोस्तों। Отлично, все есть. बहुत बढ़िया, सब कुछ यहाँ है। Иду. Так, мы отрабатываем हम 20 या канал 30 связи, मेगाबिट के 20 संचार चैनल पर काम कर रहे हैं। भविष्य में हम इसका इस्तेमाल जहाज़ों पर करेंगे। हमें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि यह विश्वसनीय हो, बिना रुकावट के हो और इसकी अधिकतम सीमा हो। дальность. तरल को चलाया जा रहा है, सब कुछ काम करता है। प्रकाश स्तंभ चमकते हैं। क्या हो रहा है वलोजा? स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरण का प्रक्षेपण हो रहा है, जो लंबे समय तक बहने वाले उपकरण के प्रक्षेपण से पहले शिखर प्रक्षेपण का दूसरा प्रायोगिक प्रक्षेपण है, जिसे लॉन्च किया जाएगा। अब हम रेडियो उपकरण, वीडियो शूटिंग और रिकॉर्डिंग, ट्रांसीवर, उपग्रह संचार, समताप मंडल से सीधे देरी से बिना उच्च रेजोल्यूशन वीडियो से सीधे प्रसारण का परीक्षण कर रहे हैं। अब डेनिस आ रहा है, अपने उपकरणों पर सभी प्रणालियों की जांच कर रहा है। पिछली बार 6 में से शायद 1.5 सिस्टम ने काम किया था। इस बार हमें कुछ और सकारात्मक नतीजों की उम्मीद है।
Поехали, короче. चलो चलें। Оба канала संचारित और प्राप्त करने वाले दोनों चैनल पूरी तरह से काम करते हैं। यानी कितना समय हो गया? कहीं 5 मिनट की उड़ान, मैं एंटेना भी नहीं हिलाता। ये समान रूप से वहीं निर्देशित होता है। सब ठीक है। Все хорошо. यह एक मोबाइल मिशन नियंत्रण केंद्र है। लॉन्च के सुविधाजनक और तकनीकी रूप से उन्नत बनने के लिए 2 मॉनिटर, एक टीवी, एक पोर्टेबल इंटरनेट, बस के चारों ओर जुड़ा हुआ एक पूरा स्थानीय नेटवर्क और कई प्रकार की सुविधाजनक सुविधाएं हैं। अब ऊंचाई पहले से ही 1200 मीटर है। हम बादलों को पार कर चुके हैं। हमारी ऊर्ध्वाधर गति लगभग 6 मीटर प्रति सेकंड है। ये सभी स्तरों पर लगभग स्थिर रहेगी। क्षैतिज गति लगभग 11 मीटर प्रति सेकंड है। जीपीएस के अनुसार हरा रंग ऊंचाई है और इस हरे ट्रैक की मदद से हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा जीपीएस सिग्नल कब खराब हो गया है। На высоте 22,000 मीटर की ऊंचाई पर टूटन हो चुकी है। हम नीचे जा रहे हैं। взрыв мы спускаемся вниз. Скорость сейчас 34. गति अब 34 मीटर प्रति सेकंड है। पहले से ही 20,000 1 मिनट से भी कम समय में 2 किलोमीटर खो गए। अब हम धीरे धीरे वायुमंडल की सघन परतों में प्रवेश करना शुरू कर देंगे और ऊर्ध्वाधर गति कम होने लगेगी। हम अधिक आसानी से नीचे उतरना शुरू कर देंगे। Разрыв оболочки происходит. खोल का टूटना इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही गेंद ऊपर उठती है उसके चारों ओर दबाव कम हो जाता है, लेकिन गेंद में गैस की मात्रा स्थिर रहती है। तदनुसार गेंद में गैस फैलती और फैलती रहे और गेंद की दीवारें पतली और पतली होने लगती हैं И стенки और कभी न कभी ये मोटाई बहुत छोटी और छोटी हो जाती है। अपने सबसे कमजोर बिंदु पर गेंद आसानी से टूट जाती है और फट जाती है। разрывают. तदनुसार हम नीचे जाना शुरू करते हैं। Мы начинаем спускаться вниз. Разрыв оболочки – это गोले का टूटना एक सुनियोजित घटना है और इसके अलावा ये भविष्यवाणी की जाती है यह कितनी ऊंचाई पर घटित होगी। это произойдет. Сегодня у нас आज हमें 100 मीटर की सटीकता के साथ गणना की गई ऊंचाई पर एक टूटन मिला। समताप मंडलीय गुब्बारा पहले ही काफी दूरी तक उड़ चुका है। साथ ही ये नीचे उतर रहा है और इसकी ऊंचाई पहले से ही लगभग 9,000 है। यह धीरे धीरे क्षितिज से परे जाना शुरू कर देता है। हमारे पास इसकी प्रत्यक्ष रेडियो दृश्यता नहीं है। हम पेड़ों के माध्यम से देखना शुरू कर देते हैं और सिग्नल बहुत खो जाता है, इसलिए हम वीडियो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। डिसेप्टिकॉन यहाँ है। कैमरे ने जमीन खोदी। क्या डिवाइस मिल गया? मिल गया। डैमेज? नहीं। क्या कैमरा काम कर रहा है? काम करता है। Да. अभी भी? हाँ। Ничего не случилось. कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बरकरार था। केवल फोम बॉय गिर गया। सब कुछ बरकरार और सुरक्षित है। इतनी ऊंचाई से इतना वजन गिरा और सब कुछ सलामत रहा। Ты упал, и всё цело. एंटेना थोड़ा सा मुड़ा हुआ था, लेकिन यह तो छोटी सी बात है। Ну это вообще мелочи просто. Ты вырубать не планируешь? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखो, ये सील है, अंदर एंटीफ्रीज है। कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ काम करता है।